जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सब चाहते हैं ना कि गुरु जी आपके घर आए, आप उनका वेलकम करना चाहते हैं ना, आप उनके वेलकम की तैयारी करें। गुरु जी आपके घर आने वाले हैं। गुरु जी का मन है कि वो आपके घर आए, पर कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे, आगे वीडियो सुनते रहें, आपको इसका आंसर वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, पर मैं आपको आज एक थॉट बताती हूँ जो गुरुजी ने मुझे भेजा है सारी संगत के लिए। गुरुजी कहते हैं कि ये सारी संगत को गुरुजी ने ब्लेस करना है आज। ये सत्संग ऐसा है कि आप सत्संग सुनेंगे और ब्लेस होते जाएंगे। गुरुजी कहते हैं कि मेरी संगत सोचती है कि मैं गुरुजी से कब जुड़ा, गुरुजी से कैसे जुड़ा। तो गुरुजी कहते हैं कि जब कोई आपके सामने मेरा नाम लेता है और आपको पता भी नहीं होता कि मैं कौन हूं, या आप कहीं पर मेरा स्वरूप देखते हैं और आप अपना सर झुका लेते हैं, माथा झुका लेते हैं, आपको ये भी नहीं पता होता मैं गुरु हूं या बाबा हूं या क्या हूं, आप बस मेरे आगे हाथ जोड़ के अपना सिर झुका देते हैं, तो उस दिन से आप मेरी संगत बन जाते हैं। आप मुझे भूल जाते हैं पर मैं आपको नहीं भूलता। आपको वो दिन याद आता है जब आपका मैंने कल्याण किया होता है कि हाँ ये गुरुजी ने के जुड़ने के बाद कल्याण हुआ है, पर आप वो टाइम भूल जाते हो जब मैंने तुम्हें अपनी संगत चुना। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम सबका कल्याण करने आया हूं, मैं सबको ब्लेसिंग देने आया हूं, मैं सबको आशीर्वाद देने आया हूं। और जो संगत दिल से मुझे अपने घर में बुलाना चाहती है, तो मैं किस रूप में कैसे उसके घर आता हूं, ये मैं आगे चल के आपको पता चलेगा। लेकिन आज मैं आपको 2 शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी, एक पुरानी संगत का, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि गुरुजी आपके घर में कैसे आने वाले हैं। वो आंटी ने अपनी आवाज में भेजा है। और एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग एक ऐसी संगत का जिसे गुरुजी ने खुद इतनी भीड़ में तब चुना जब वो गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानता था। संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी लोगों को इस वीडियो का, संगत को गुरुजी का आशीर्वाद मिले, तो एक ये सेवा आप करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो चलिए, पहले मैं आपको एक शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ गौतम का, जो कि है दिल्ली से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम गौतम है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं गुरु जी से कब से जुड़ा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहले जहाँ पर काम करता था वहां मैं काम से कहीं जाता था, तो जहाँ जाता था वहां पर मैंने पहली बार गुरु जी का स्वरूप देखा था। तो मैं समझता था कि यहाँ के ऑनर इस बाबा को मानते हैं। जब भी वहां जाता तो मुझे स्वरूप के सामने बैठकर इंतजार करना पड़ता था। तब मैं मन में इस बाबा को जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय गुरुजी बोल देता था, बात खत्म हो जाती थी। अब 2023 में मेरा वहां से काम छूट गया, मुझे गुरुजी का ध्यान भी नहीं था, मैं भूल चुका था। लेकिन जुलाई या अगस्त 2023 में मेरे मोबाइल पर गुरुजी का स्वरूप दिखा। तब मुझे एकदम से याद आया, ये तो वही गुरुजी हैं जिन्हें मैंने अनजाने में कहीं पर गुरुजी के स्वरूप के सामने मन ही मन में गुरुजी को नमस्कार किया था। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी या बाबा जी बोला था मैंने, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तब गुरुजी ने मुझे खुद ही चुना। जय गुरुजी। अब गुरुजी की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई है और वहां मुझे तितली रूप में गुरुजी के दर्शन हमेशा होते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अंकल जी, गौतम अंकल जी, आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी ने ही आपके लिए एक इतनी अच्छी जॉब, और आपने ये नहीं लिखा कि ये जॉब आपकी पिछली जॉब से बहुत अच्छी थी, मैं आपको गारंटेड लिख सकती हूँ, बता सकती हूँ, मुझे इतना विश्वास है कि गुरुजी ने ही आपकी जॉब बहुत अच्छी लगाई होगी। तो संगत जी, अगर आप जॉब से रिलेटेड किसी भी परेशानी में है तो ये सत्संग आपको उस परेशानी से दूर करेगा। ये नहीं है कि ये मैं बोल रही हूँ, ये इसलिए बोला जाता है, ये गुरुजी बुलवाते हैं कि अगर ये सत्संग आपके सामने आया है तो इसके पीछे ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग छिपी होती है। तो चलिए, अब मैं आपको आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। ये आंटी जी पुरानी संगत है और देखिए कितना प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत की जय गुरु जी। मैं पंजाब से, मोहाली से मनजपजीत कौर बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के दर्शन मैंने बहुत साल पहले
जलंधर में किए थे और मैं तब से गुरु जी के साथ जुड़ी हुई थी। जब गुरु जी दिल्ली गए फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया कि जब तक ना मैं बुलाऊं तुमने नहीं आना। गुरु जी का हर हुक्म सिर आंखों पे। तो मैं ना मेरे में इतनी हिम्मत हुई पूछने की कि गुरु जी आपने ऐसा क्यों कहा। पर मैं एक दफ़ा 2002 में गई तो कोई हमारे फ्रेंड्स थे, उनके घर सत्संग था। हम भी ऐसे दिल्ली पहुंच गए तो हमें पता चला कि गुरु जी का सत्संग है। तो मैं गुरु जी से मिली, बहुत खुश हुए मुझे मिलके। तो उसके बाद मेरा गुरु जी के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा। फिर पिछले साल मई जून में गुरु जी के साथ मेरे को फेसबुक पर गुरु जी के मैसेजेस आने लगे। धीरे धीरे यूट्यूब पे मैं सत्संग सुनने लगी। गुरु जी के साथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। फिर गुरु जी ने तो मैंने यहाँ पता करने की कोशिश की कि गुरु जी के सत्संग कहाँ होते हैं ताकि मैं गुरु जी के सत्संग अटेंड कर सकूँ। तो मेरे को गौरव अंकल का नंबर मिला पंचकूला में। मैंने गौरव अंकल से बात की। उन्होंने मेरे को मोहाली में भी गगन अंकल का नंबर दिया कि आप उनसे बात कर लो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो मैं पंचकूला में पूर्णमासी के दिन गुरु जी का सत्संग अटेंड करके आई। बहुत मन खुश हुआ, बहुत दिल को खुशी मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मैंने गगन अंकल को कई दफ़ा फ़ोन करने की कोशिश की पर मुझे गगन अंकल नहीं मिल सके। तो एक दिन मैंने सुबह 9:30 के करीब गगन अंकल को फ़ोन किया कि गगन अंकल, तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया। तो मैंने उनसे बात की कि गगन अंकल कि मैंने ऐसे करके सत्संग के बारे में पूछना था कि कहाँ सत्संग होते हैं। मैं गुरु जी की पुरानी संगत हूँ, मैं सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, मैं आपको मैसेज डाल दूँगा। 16 फरवरी को पहला सत्संग है अब से बाद, तो आप उस पर ज़रूर आ जाना। मैंने कहा ठीक है जी। तो फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि आप कहाँ रहते हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं 9 फेज़ में बर्न जिम के पास रहती हूँ। तो वो गगन अंकल कहते कि आपको डुगरी मंदिर का जल प्रसाद चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल चाहिए अंकल। तो कहते आप बाहर आ जाइए, मैं आपके लिए जल प्रसाद लेके खड़ा हूँ। मैं तो हैरान ही रह गई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं भागी गई तो गगन अंकल बाहर खड़े थे। उन्होंने मेरे को 2 बोतल जल प्रसाद की दी और ब्रेसलेट दिया। ब्रेसलेट में देखकर मैं बहुत खुश हुई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कुछ और भी चाहिए होगा तो मेरी आंटी से आप फ़ोन पे बात करके मांगिएगा। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, थैंक यू। तो फिर मैं जय गुरु जी करके अंदर आई, शुक्राना किया गुरु जी का। तो मेरे बेटे ने मेरे को बोला कि ब्रेसलेट तो मेरे को दे दो मम्मा, मैं पहनूंगा। मैंने कहा ले तू पहन ले। मैंने ब्रेसलेट उसे दे दिया और थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद सबको प्रसाद के रूप में घर वालों को पिला दिया। फिर गुरु जी के मेरे को मैसेजेस आने लगे कि बेटा बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ। तो हम प्रोग्राम बनाने लगे। मैंने कहा कि चलते हैं। पहले बहुत सर्दी थी कि अब बनाते हैं। बनाते बनाते हमारा फिर प्रोग्राम बना कि हम चल जाते हैं। 2 दिन पहले जाएंगे और वहाँ रहेंगे दिल्ली में, और सोमवार सुबह मंदिर खुलते ही गुरु जी के दर्शन करके मंदिर के हम वापस आ जाएंगे। तो हम वहाँ फ्राइडे शाम को पहुँच गए। दिल्ली रहे सैटरडे को, संडे को मंडे मॉर्निंग हम
गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। और मेरे को पार्किंसन की डिजीज़ है, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरे से ज़्यादा चला नहीं जाता, मेरी टांगों में दर्द है, तो मैं इतनी दूर कैसे चलूँगी। कहते तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज भेजा कि तू घबरा नहीं, मैं तेरे को फूलों की तरह लेके जाऊँगा, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे ही हम मंदिर पहुँचे, गुरुजी ने बिल्कुल कार मंदिर के पास लगवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो देख के मैंने तो वहाँ से उतर के हम अपना जूता घर गए, वहाँ जूते जमा करा के और देखते देखते धीरे करते पहले गुरुजी के झूले के दर्शन किए, जय गुरुजी। फिर उसके बाद गुरुजी की समाधि के दर्शन किए और फिर हमने करते अंदर मंदिर शिवलिंग के दर्शन किए और फिर मंदिर के वहाँ इतनी शांति, इतना मन खुश हुआ अंदर जाके, मेरे को तो कुछ समझ ही ना आए कि मैं कहाँ आ गई। मैंने गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद किया। लोटा लेकर गई थी, लोटा ब्लेस करवाया। लोटा ब्लेस करने के बाद हम बाहर गए, लंगर हॉल में गए, वहाँ चाय प्रसाद ली, पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा मिला, वो लिया, प्रसाद था, प्रसाद का भोग लिया। और उसके बाद हम जल प्रसाद लेके करते और धीरे लाइन में बाहर। जैसे ही हम जय गुरुजी, हम आराम से बिल्कुल बाहर आके कार में बैठे। मैंने अपने अंकल जी से कहा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो कहते अच्छा ठीक है, जाते हुए मैं पता करता हूँ कहाँ मिलेगा और मैं तेरे लिए ले लेता हूँ। तो हम जैसे ही हम जहाँ से बाहर निकलते हैं, हम गाड़ी लगाई, अंकल जी उतरने लगे जाकर स्वरूप लेने के लिए। तो इतने में एक हस्बैंड वाइफ अंकल आंटी आए और उन्होंने बोला कि हमें आप क्या बाहर तक छोड़ देंगे। हमने कहा बिल्कुल छोड़ देंगे, आइए आप बैठिए। तो वो आंटी कहते कि मैं लेके आती हूँ। मैंने कहा हमने स्वरूप लेना है, गुरुजी का स्वरूप लेके चलते। कहते ठीक है, आप बैठिए, कार मैं लेके आती हूँ। उनका जय गुरुजी। वो गए, जल्दी से वो जाकर गुरुजी का स्वरूप ले आए पीले चोले में। तो फिर उन्होंने हमें पूछा कि आप कहाँ से आए हो। तो हमने बताया कि हम पंजाब से आए हैं। तो वो कहती इतनी दूर से। हमने कहा हाँ जी, गुरुजी का बुलावा आया था तो आना ही था। तो कहते ठीक है। तो उन्होंने फिर अपना पर्स खोला और उसमें से एक पॉकेट स्वरूप गुरुजी का मेरे को ब्लैक और वाइट चोले में जो है दिया। मैं देख के मैं बहुत खुश हुई। मैं कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उन्होंने बातें करते हमें एक गुरुजी का स्टिकर भी दिया और फिर हमने उन्हें बाहर छोड़ा। छोड़ने के बाद हम वहाँ से चले और सीधा अपने घर आ गए। रास्ते में हमें 777, 777 की इतनी गाड़ियाँ मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई आगे, कोई पीछे, कोई सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स सारे रास्ते मिलती आई और हम घर आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगली बार इससे आगे की जर्नी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना। मैं जानती हूँ संगत जी, आवाज में थोड़ी सी परेशानी थी, पर कोई बात नहीं। कई बार गुरुजी हमारे ना कानों का भी टेस्ट लेते हैं। संगत जी, अगर आप गुरुजी को अपने घर बुलाना चाहते हैं, उनकी स्वागत की तैयारी के लिए एक चीज बना लें। एक अच्छी सी परांठी जिसमें हो नमक, लाल मिर्च बहुत सारी, देसी घी में बनानी है। ये देसी घी नहीं है तो मक्खन में बनाए, पर देसी घी बनाए। नमक, अजवाइन और लाल मिर्च की परांठी, साथ में जो सब्जी आपने बनाई हो, साथ में दही या लस्सी, और एक सबसे जरूरी चीज
हरी चटनी, हरी चटनी, प्याज, टमाटर, धनिया, उसमें नमक डालें, कच्ची अम्बी है तो वो डालें, हम कच्ची अम्बी नहीं है तो अमचूर या अनारदाना डालें और उसको ना बहुत ज्यादा बारीक ना करें। आप ये बना के रखें, गुरुजी जरूर आएंगे और ये आप ना गुरुजी को भोग लगाएं। आज गुरुजी आपको जरूर दर्शन देंगे जब भी आप ये हरी चटनी गुरुजी के आगे परोसेंगे ना। देखिए, गुरुजी के स्वागत की तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी और ये चीज ऐसी है जो गुरुजी के लंगर प्रसाद में आपको हमेशा खाने को मिली है। तो अगर गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं तो हमें भी उनके स्वागत के लिए कुछ तैयारी तो रखनी है ना। और गुरुजी जरूर आते हैं, चाहे आपको मोर के दर्शन हो, चाहे आपको तितली रूप में दर्शन हो, चाहे आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपसे गुरुजी की बात करे या गुरुजी का स्वरूप दे, गुरुजी का चाहे लॉकेट स्वरूप दे या आपको गुरुजी का कोई ऐसा मैसेज आए कि मैं तेरे घर आ रहा हूं, आप उस मैसेज को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, क्योंकि वो गुरुजी ही नहीं आपको भेजा है। और संगत जी, अगर आप अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आप उस पर करें, मैं आपका सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।